राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में किसी के द्वारा आपकी गलती ना होने पर भी किसी के द्वारा आपको उसकी सजा दिलाई जाती है, तो ऐसे इंसान को सफाई देनी चाहिए, या यदि सफाई ना दें तो अपने अंतर्मन में उठते द्वंद को कैसे शांत करें? आज अपना कहीं न कहीं कोई अशुभ प्रारब्ध है जो अपने को गिराना चाहता है पूर्व का। जैसे जिस पॉइंट पे आपकी निंदा हो रही है या आपको गिराया जा रहा है, उस पॉइंट में आप बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन सत्य मानिए ये कोई प्रारब्ध भोग हमारा पूर्व का पाप का कर्म है जो मुझे दंड दे रहा है। अगर वो मुझे दंड ना दे तो अंदर द्वंद ना चले, अंदर भी जलो और बाहर भी उसका कष्ट भोगो, क्योंकि कोई ऐसा पाप है जिसका दंड नहीं मिला और वो आके हमें गिरा रहा है। तो इसमें हमें अंदर से विचार करना चाहिए कि मेरा ही प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध नहीं होगा और आपको कोई नीचा दिखाना चाहे, पूरा षड्यंत्र रच ले, तो आपके अंदर खुशी रहेगी। वो प्रारब्ध ना होने के कारण आपका कोई अपराध भी नहीं और पूर्व अपराध भी नहीं है, और ऐसे हृदय जलेगा और द्वंद होगा कि मैंने तो पाप किया नहीं है, मैंने गलती की नहीं, और आपको नीचा देखना पड़ेगा। यदि वो पाप है तो आप बिल्कुल पूरी सफाई पेश कीजिए, फिर भी आपको नीचा देखना पड़ेगा। तो वो ये जान करके भोग लेना चाहिए कि मेरा ही कोई पूर्व प्रारब्ध है, और अगर नहीं है तो आप मौन रहिए, अपने आप प्रकाशित हो जाओगे। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सामने वाले को भगवान नीचा दिखा देंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कई हमने पाप किए, जैसे बहुत जन्मों में बहुत से पाप हो जाते हैं, ना उस कानूनी दंड मिला और ना भागवतिक दंड मिला, तो वो पाप वैसे सुरक्षित बढ़ता रहता है और हमको ऐसी जगह फंसाता है जहां हम निरपराध होते हैं, पर वो होता हमारे पाप का दंड है। एक सज्जन पुरुष रहते थे, तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की, तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था। और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो दो सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई, राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बॉक्स में कहाँ क्या रहता है कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बॉक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। तो उनका देखो, हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, फिर सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम अल्लाह मचाते हैं। उसने अल्लाह मचा दिया। और राजकीय कर्मचारी, उनको गणित सब पक्की होती है, और जो ही हल्ला मचाए सोई उन्होंने पकड़ लिया उसको और बॉस को उसके नजदीक रख दिया और कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। अब पूरी समाज में ने ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बॉक्स ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने अल्लाह बचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है किसी, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ हो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूं, उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूं कि मैं सत्य हूं, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा कि ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। एक जिंदा आदमी मुर्दे का सो बनाया इसे उसमें और कहा लावारिस लाश थी, अब इसका अंतिम संस्कार करने जाना है। उन राज कर्मचारियों को भी आदेश किया, 2-4 लोगों को और कहा आप पीछे रहिए, और एक तरफ उसको भी पकड़ाया जो मुजरिम था। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना, अब पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहां डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे। तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे, ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी हैं।
तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूं, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा, मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मनमुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे, लेकिन वो मृत, तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। तो बोले देखो, वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे आया। जो गुप्त पाप हमसे हो जाते हैं, जिनका ना सरकारी दंड मिलता है ना भागवतिक दंड मिलता है, जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर हैं, वो कह रहे प्रभु इस जन्म में तो बाल ब्रह्मचारी आपकी भक्ति करने वाला, कोई दोष नहीं, फिर 6 महीना बाणों की सैया पर, और मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं। भगवान ने कहा 100 जन्म के बाद का ये पाप है। तो हम लोगों के बहुत जन्मों के पापों का क्रम चल रहा है। जैसे 13 वर्ष से बाबा जी हैं, भगवान के मार्ग में चल, दोनों किडनी फेल हैं। अब क्या है, ये पूर्व जन्म का कोई पाप है जो हमको दंड दे रहा है। तो अब इस जन्म का जो भजन है वो हमारी व्यवस्था की हुई है कि हमारा भजन भी चल रहा है, और बिल्कुल अगर हम संसार में होते तो क्या दुर्दशा होती, और भगवान में है तो न पैसे की चिंता है न डॉक्टर की चिंता है। ये क्यों है? ये भगवान की शरण में तभी तो है ना। तो हमारे भजन का, हमारी शरणागति का ये है, और पूर्व के पाप का ये है। तो हमको विवेक के द्वारा पता है कि शरीर बदलते रहते हैं, जीवात्मा तो वही होता है ना। तो जो करता है, करता तो वही है ना। मान लो वर्दी बदल जाए, आप पैजामा कुर्ता में आ जाओ, आप पैंट शर्ट में आ जाओ, आप किसी भी तो आप ही है ना। तो अगर दंड या अच्छा काम किया तो पुरस्कार या तिरस्कार आपको ही मिलेगा, कपड़े से कोई मतलब नहीं होता। तो ये कपड़ा है, पुरुष का कपड़ा है, स्त्री का कपड़ा है, पशु पक्षियों का कपड़ा है। ये वसांश जीर्णानि यथा विहाय, गीता में भगवान ने कहा। तो ये शरीर हमारा नया है, लेकिन हम बहुत पुराने हैं। अनेकों जन्मों से हम कर्म करते चले आ रहे, वो हमें धैर्य पूर्वक रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना साहस दो। माना कि मेरा ही कर्म कोई होगा, पर मुझे इतना साहस दो कि मैं बिना विकार के अंदर से सह जाऊं और आगे बढ़ूं। और नाम जप करते हैं आप? महाराज ऐसे तो नहीं कर पाते। नहीं करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नाम जप, ये पद कितने दिन रहेगा विचार करो, ये शरीर कितने दिन रहेगा। पूर्व में पुण्य भी बनाना, तो आप ऐसे पद पर आए, आप हमारे भारत की सेवा में हैं। अब आपको ऐसा बनना चाहिए कि इससे भी आगे पद है ना, कि अगर हमारा मनुष्य जन्म हो तो हम भारत के उन पदों पे पहुंचे जिससे हम अधिक से अधिक समाज की सेवा कर सके। कभी भी भय या प्रलोभन से किसी निर्दोष को दंड मत देना और दोषी को बख्शना नहीं। इसी कर्तव्य की पूजा को भगवान को समर्पित करना और नाम जप जितना मन मावे। हम कह रहे पैसा तो लगता नहीं नाम जप में ना, जैसे आप ऐसे हो राधा 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 राधा, आप खुद देखना, आपको शांति मिल जाएगी, आपकी बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। आप नाम जप जो प्रिय हो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो आपको, वो नाम जप कीजिए। और हर घंटे में अपने एक एक घंटे के समय को श्री कृष्णार्पणमस्तु, हे प्रभु 1 घंटे में जो भी हमारी संसारिक सेवा हुई वो मैं आपको समर्पित कर। कुछ दिन करके देख लीजिए, फिर आप हमें बताइएगा कि हर 1 घंटे को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। नाम जप जितना बन सके कीजिए, कोई नशा तो नहीं है, बस फिर आप देख लीजिएगा। और कभी भय या प्रलोभन में मत आइएगा, हमारी ये बात गांठ बांध लेना, कभी प्रलोभन में मत आना। जो भारत सरकार दे रही उसी में नमक रोटी खाना और अपने अधिकार का शासन पूर्वक पालन करो। अपने द्वारा कभी कोई गलती न होने पाए। देखो ऐसे सिंहवत चलोगे और चंद रुपए में अगर आपकी बात ओपन हो जाती है तो जिंदगी भर आप कभी ऐसे नहीं चल सकते। तो वो रुपया किस काम का जो हमें इतना झुका दे, रौंद दे। हमको अपने सम्मान से चलना है, कभी प्रलोभन में मत फंसना और कभी भय में मत आना। कोई भी अधिकारी, बड़े से बड़ा अधिकारी यदि आपके द्वारा गलत कराना चाहे और भय दे तो हमारी वर्दी भले उतर जाए लेकिन हम गलत नहीं करेंगे। तो भगवान यही वर्दी थोड़ी है, वो और पोजीशन दे देंगे। इसलिए धर्म पूर्वक चलना और भगवान का नाम जप करना, तो देखो आपको आंतरिक आनंद मिलेगा। बिना आंतरिक आनंद के हम खाली रहते हैं, बस मन चिंतन करता रहता है। और ये मन अगर खाली रहा और ज्यादा चिंतन करने लगा तो ये डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अगर निगेटिव ज्यादा चिंतन बनने लगे ना, नकारात्मक,
तो ये दिमाग को परेशान करके डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। इसलिए इसको खाली मत रखो, राधा राधा राधा, कोई भक्ति का बाहरी लक्षण नहीं।